Hello everyone, once again welcome to the selection classes. So we have another video in which we are going to discuss PYQ of the profit loss discount. और ये जो questions हैं they are from 2017 until 2023 most important questions जो कि मुझे लगता है आपको सीखने चाहिए and these are the detailed solution and you can follow the other playlist. PDF आपको मेरा जो टेलीग्राम ग्रुप है आपको वहाँ पर मिल जाएगा, आपका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। क्वेश्चन क्या बोलता है दैट अ मर्चेंट परचेसेस ए क्लॉथ एट द रेट ऑफ 100 पर मीटर एंड रिसीव 5 सेंटीमीटर फ्री फॉर एवरी 100 मीटर। बेसिकली ये चीटिंग का क्वेश्चन है। चीटिंग, जब कोई शॉपकीपर को ये मौका नहीं मिलता है कि उसकी सेल्स पे वो ज़्यादा पैसे नहीं कमाना चाहता है तो वो चीटिंग करना शुरू कर देता है ऑफकोर्स अपने कस्टमर्स के साथ में। तो यही उसने किया है और उसको फ़ायदा भी हो रहा है, उसको फ्री मिल रहा है। हाँ, फ्री का मतलब क्या होता है कि कोई भी चीज़ का आपको पैसा नहीं देना पड़ेगा, राइट। आपको सामान ज़्यादा मिलेगा लेकिन आपको पैसा कम देना पड़ेगा एक तरह से। तो जब भी हम प्रॉफिट एंड लॉस की बात करते हैं एक चीज़ आपको समझनी चाहिए कि आपको इनपुट आउटपुट अपॉन इनपुट पे थोड़ा काम करना पड़ेगा। अगर हम एक ही प्रोडक्ट की बात करें तो वही उसका प्राइस बढ़ता है, घटता है, डिस्काउंट आता है, सब कुछ आता है। तो आउटपुट अपॉन इनपुट, तो अगर ये ग्रेटर देन 1 है तो ये प्रॉफिट होता है, अगर ये लेस देन 1 है तो लॉस है, और अगर ये इक्वल टू 1 है तो नो प्रॉफिट नो लॉस, ठीक है। ये इतनी बात आपको समझनी पड़ेगी कि आपकी जेब में कितना पैसा आ रहा है और आपकी जेब से कितना पैसा जा रहा है, सारा खेल इसी का है। अब इस क्वेश्चन को हम बिल्कुल 30 सेकेंड में सॉल्व कर सकते हैं अगर आपको थोड़ा सा इस कंसेप्ट का आइडिया होगा। देखो वो क्या बोलता है कि उसने 5 मीटर फ्री मिल रहा, 5 सेंटीमीटर फ्री फॉर एवरी 100। इसका मतलब आउटपुट उसको मिलेगा 105, लेकिन जेब से पैसे जाएंगे 100 के, क्योंकि 5 सेंटीमीटर फ्री मिल रहा है, राइट। देन उसके बाद ही सेल्स द सेम क्लॉथ एट द रेट ऑफ 110। अब रेट तो 100 का है लेकिन बेच रहा है 110 पे, तो यहाँ तो सीधा सीधा फायदा कर रहा है। 110 का पैसे लेना चाहता है कस्टमर से, लेकिन सामान उसको 100 के हिसाब से, उसकी जेब से तो 100 रुपीज़ ही गए पर मीटर के। देन आफ्टर दैट cheats his customers by giving 95 सेंटीमीटर लेंथ फॉर एवरी 100। अब यहाँ पे चीटिंग है। चीटिंग क्या है कि पैसे तो कस्टमर से 100 के ले रहा है लेकिन सामान उनको सिर्फ 95 का दे रहा है, 95 सेंटीमीटर दे रहा है ना, पैसे आपसे ले रहा है 1 सेंटीमीटर मतलब 1 मीटर के, 100 सेंटीमीटर के। एंड इफ द मर्चेंट प्रोवाइड 5% डिस्काउंट, अभी वो डिस्काउंट भी दे रहा है। डिस्काउंट में क्या होता है कि अगर आपको डिस्काउंट दे रहा है कोई भी शॉपकीपर तो एक तरह से उसका लॉस है। क्यों? क्योंकि आपको सामान ज़्यादा दे रहा है लेकिन पैसे कम के लेगा, तो 5% डिस्काउंट दे रहा है। 5% का मतलब है कि आपको, जो हम शॉपकीपर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं तो शॉपकीपर को यहाँ पे नुकसान होगा। पैसे तो वो 95 के लेगा लेकिन अपनी जेब से सामान 100 का दे रहा है, क्योंकि 100 पे 5% का डिस्काउंट 5 होता है। इसका मतलब ये तो कोई सेंस ही नहीं बना। और ये है, और इसको अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो ये 5 से डिवाइड हो जाएगा 21, ये हो जाएगा 5 से 20, तो 21/20 इंटू मल्टीप्लाई करेंगे 11/10, तो कुल मिला के ये आ जाएगा दैट इज 21, 210, 231 अपॉन 200। तो आई कैन सी ये जो फ्रैक्शन है ये 1 से ग्रेटर है तो ये प्रॉफिट हो रहा है। हाँ, तो कितना प्रॉफिट हो रहा है? 200 रुपये का इन्वेस्टमेंट है और मिल रहा है आउटपुट 231 का, तो ऑफकोर्स इट इज़ अ प्रॉफिट। कितना प्रॉफिट हो गया मैं थोड़ा सा यहाँ पे लिखता हूँ नीचे की तरफ, ठीक है। तो कितना प्रॉफिट हो गया? आई कैन सी 200 रुपये का इन्वेस्टमेंट 231 वापस मिल रहे हैं, तो देयर इज ए प्रॉफिट ऑफ 31 यूनिट ओवर 200 रुपये। तो इंटू 100 मल्टीप्लाई करेंगे तो 15.5% का सीधा सीधा प्रॉफिट आ जाएगा। तो ये प्रॉफिट 15.5%, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और बहुत ही इजीली सॉल्व हो गया, सेट का क्वेश्चन था और ये लास्ट ईयर 2023 में आया है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। होपफुली आपको समझ में आएगा। कोई डाउट आता है तो आप कमेंट मुझे छोड़ सकते हैं। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, वीडियो पूरा देखा करो, अपने दोस्तों के बीच में शेयर करो, क्योंकि लास्ट के 20-25 दिन मोटा मोटा बचे हैं, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, एंजॉय करिए, उसको सीखिए, उसके बाद इसको लाइक एंड शेयर जरूर करो। तो वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड इट इज़ फ्रॉम कैट 2023 का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन ये बोलता है अ फ्रूट सेलर हैज़ स्टॉक ऑफ मैंगोज बनानाज एंड एप्पल्स। उसके पास 3 तरह के फ्रूट हैं, मैंगो, बनाना, एप्पल, MBA हो गया, और यहाँ पे उसके पास टोटल कुछ स्टॉक है, राइट। नाउ एट द बिगिनिंग ऑफ द डे द नंबर ऑफ मैंगोज मेक अप 40% ऑफ द स्टॉक। तो मान लेते हैं स्टॉक हम कुछ भी
हाँ, स्टॉक हम S मान लेते हैं। तो जो मैंगोज है 40% है, 40% कितना होता है, 40% इज एक्चुअली 2/5, तो ये है 2S की जगह कुछ और ले लेते हैं वरना 5 में कंफ्यूज हो जाओगे। मैं स्टॉक को P मान लेता हूँ, आई कैन अज्यूम स्टॉक एज P, राइट। P स्टॉक है, ये हो जाएगा 2P/5, 40% है। एंड एप्पल्स को कुछ भी अज्यूम कर लेते हैं, A मान लेते हैं, राइट। नाउ एज पर द क्वेश्चन दैट डे ही सेल्स हाफ ऑफ द मैंगोज, इसने आधे मैंगो बेच दिए। तो अगर मैं सेल की बात करता हूँ, इसने हाफ बेच दिए, तो 2P/5 इंटू 1/2, तो कितना आएगा इसका हाफ, P/5, राइट। प्लस इसने 96 बनाना बेचे हैं एंड 40% एप्पल भी बेच दिए, तो इसका 40% कितना होगा, दैट इज अगेन 2A/5 एंड दैट इज इक्वल्स टू द 50% ऑफ द टोटल फ्रूट्स, तो इसका 50% हो जाएगा P/2, राइट। तो कैपिटल P ले लेता हूँ, कोई इशू है नहीं वैसे, P/2। तो हमको यहाँ पे मैक्सिमाइजेशन या मिनिमाइजेशन करना है, मिनिमम नंबर ऑफ फ्रूट निकालना है। तो आई कैन सी कि 96 प्लस 2A/5 शुड बी इक्वल टू P/2 माइनस P/5, तो दैट वुड बी 10, तो 2 3 जा दैट इज 2 5 जा 5P माइनस 5 2 जा 2P, तो ये आ जाएगा 3P/10, राइट। तो ये इक्वेशन बन चुकी है मेरे पास, 96 plus 2A/5 should be equals to 3P/10, 3P/10, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ से P को इक्वेट करता हूँ तो P इज एक्चुअली 960 प्लस 20A/5 डिवाइडेड बाई 3, ये 3 नीचे आएगा, तो दैट वुड बी 320 प्लस 20/15 इंटू 8। तो अगर हमको मिनिमम करना है तो 320 प्लस 20/8/15, राइट, ये आपके पास है। तो ये मिनिमम कब होगा भाई, ये तो फिक्स हो गया, ये तो कांस्टेंट है, इसको तो मैं कुछ नहीं कर सकता। लेकिन क्या मैं इसको मिनिमम करने के लिए A का मिनिमम वैल्यू क्या होगा, तो आप बोलोगे सर A का मिनिमम वैल्यू कितना होगा। तो यहाँ पे अगर मैं A की मिनिमम वैल्यू की बात करता हूँ, तो जो इंटीजर वैल्यू है ना, फ्रूट्स इंटीजर है, यहाँ पे A की जो मिनिमम वैल्यू आएगी दैट वुड बी 15। वाई तो 15, आप कोई भी वैल्यू 15 से नीचे रख के देखो, ये इंटीजर नहीं बनेगा। तो मिनिमम वैल्यू 15 होगी आई थिंक A की। तो मिनिमम फ्रूट्स कितने हो जाएंगे, 320 प्लस 20 एंड दैट वुड बी 340। इस क्वेश्चन को करने के और भी तरीके हैं, बट आई फाइंड दिस वे इजियर रेदर देन द अदर मेथड। आपको ट्राई करके देख लेना या फिर दूसरी जगह देखना कि ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व हुआ है, राइट। वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन ये भी लास्ट ईयर कैट का ही क्वेश्चन है। जयंत ने कुछ शर्ट बाय करी हैं, वाइट शर्ट एट द रेट ऑफ 1000 एंड सर्टेन ब्लू शर्ट एट द रेट ऑफ 1125। तो उसने 2 कलर की शर्ट बाय करी है, वाइट और ब्लू। इसका जो CP है वाइट का दैट इज 1000 रुपीज़ और ब्लू का 1125, राइट। नाउ फॉर ईच शर्ट ही सेट ए फिक्स मार्क प्राइस विच वॉज 25% हायर देन द एवरेज कॉस्ट प्राइस। यहाँ से क्वेश्चन ने एक नया ही आई कैन से रास्ता चूज कर लिया। अब अगर आप इसको बेसिक इसका एवरेज निकालोगे तो विल बी गोइंग टू ट्रबल, हाँ आपको मुश्किल होगी। मैं क्या करता हूँ, मैं 25% पे काम करता हूँ, इसका फ्रैक्शन होता है 1/4, राइट। इसका मतलब अगर मैं CP को 4x अज्यूम कर लेता हूँ तो मार्क प्राइस वुड बी 5x, 25% मोर कर दिया। एंड देन डिस्काउंट देता है 10%, राइट। तो अगर मैं SP की बात करूँगा, इसका 10% डिस्काउंट, तो दैट इज 0.5 हो जाएगा, तो 4.5 में बेच रहा है। तो अगर मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करता हूँ, इसको 10 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, सो दैट ये डेसिमल गायब हो जाएगा। तो 40x और दैट इज 50x एंड दैट इज 45x। और यहाँ पे जो 40x है ये एवरेज CP है, मैंने ऑलरेडी एवरेज मान लिया क्योंकि एवरेज को ही आपने 25% अप किया है। तो मेरे हिसाब से जो प्रॉफिट हो रहा है यहाँ पे, जो प्रॉफिट बुक हो रहा है 40 रुपये की चीज़ को 45 में बेच रहा है, मतलब 40x और 45 में 5 का डिफरेंस है, तो प्रॉफिट 5x है। लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो उसका टोटल प्रॉफिट है 51,000 है। तो आई कैन से x की वैल्यू आ जाएगी 10,200। तो यहाँ से उसका एवरेज CP कितना आ जाएगा, 40 इंटू 10,200, तो दैट वुड बी 084,000, तो 4,08,000
यहाँ तक आई थिंक कोई दिक्कत नहीं है, नॉर्मल मैथमेटिक्स है। यहाँ से चीज़ें शुरू होंगी मैक्सी मिनिमम की बात करें तो 4,08,000 में उसने शर्ट खरीदी है। क्वांटिटी की मैं बात करूँ, वाइट शर्ट को W मान लेते हैं, ब्लू शर्ट को B मान लेते हैं, राइट। ये आपके पास आ गया। अभी इनका जो प्राइस है वो 4,08,000 रुपये है, ऐसा क्वेश्चन बोलता है। मतलब 1000 रुपीज़ की आपने W शर्ट खरीदी, 1125 की हमने B शर्ट खरीदी और कुल मिला के हमारे 4,08,000 रुपये का खर्चा होता है, राइट, जो हमारा एक्सपेंडिचर है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको 1000 से डिवाइड करके देख लेता हूँ। हाँ, तो आई कैन राइट कि 1000 W इक्वल्स टू 4,08,000 माइनस 1125 B फॉर बॉम्बे। तो W इक्वल्स टू 4,08,000 डिवाइड बाई 1000 माइनस 1125 अपॉन 1000 B, राइट। यहाँ से 1000 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो W इक्वल्स टू 408 माइनस, अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो 25 चौके 100 40 और 25 चौके 100 और 25 पंजे 125, 5 से 9 5 से 8, ये हो जाएगा 9B अपॉन 8। अब ये क्वांटिटी आपको करनी है मिनिमम या करनी है मैक्सिमम? मैक्सिमम। तो मैक्सिमम के लिए आपको जो सस्ती शर्ट है वो ज़्यादा खरीदनी है और जो महंगी शर्ट है वो कम खरीदनी है। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि B की मिनिमम वैल्यू, क्योंकि ये कॉस्टली है ना भाई, इट इज़ ब्लू वाली कॉस्टली है, कॉस्टली, तो और ये जो है वाइट वाली चीपर है। तो B की मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है? तो मैं कम खरीदूंगा कॉस्टली शर्ट, तो B की मिनिमम वैल्यू 8 होगी। हम B की सिर्फ 8 वैल्यू खरीदेंगे। 8 क्यों? क्योंकि यहाँ पे 8 का मल्टीपल होना चाहिए, राइट। तो अगर B की मिनिमम वैल्यू 8 है तो वाइट शर्ट कितनी परचेज कर सकते हैं? तो 408 माइनस 8 रखेंगे यहाँ पे 9 आ जाएगा, 399। मतलब वाइट शर्ट 399 है, 399, और ब्लू शर्ट 8 खरीदी है। तो टोटल हमको शर्ट निकालनी है, टोटल। तो टोटल कितनी शर्ट्स आ जाएंगी? तो टोटल वुड बी, आई एम राइटिंग टोटल जो शर्ट हो जाएंगी 399 हमने वाइट खरीदी और 8 शर्ट ब्लू खरीदी, टोटल 407 शर्ट खरीदी। होपफुली समझ में आया होगा। प्लीज़ आप इसको दोबारा से देख लेना, अगर कोई डाउट आता है तो यू कैन लीव योर कमेंट। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी लास्ट ईयर कैट का ही क्वेश्चन है, प्रॉफिट लॉस के कुछ अच्छे क्वेश्चन आए थे लास्ट ईयर। मीनू परचेजेज अ पेयर ऑफ सन ग्लासेज एट द रुपीज ऑफ 1000 एंड सेल्स टू कनू। मीनू ने सन ग्लासेज बेच दिए, कनू को 20% प्रॉफिट कमाया है। अब कनू ने दोबारा से मीनू को बेच दिए, 20% नुकसान इसने कमाया। नाउ फाइनली मीनू ने बेचा है किसको? तनु को, ठीक है। इफ द टोटल प्रॉफिट मेड बाई मीनू फ्रॉम द ऑल ट्रांजेक्शन इज 500, मीनू ने 500 रुपये कमाए, तो व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट मेड बाई मीनू जब उसने तनु को अपने आर्टिकल बेचे, राइट, ये क्वेश्चन है। और 1000 रुपीज़ का इसने परचेज किया था सन ग्लासेस, राइट। तो पहले वाले केस में 1000 रुपीज़ पे उसने 20% कमा लिया, तो उसने 1200 का बेच दिया। तो यहाँ पे मीनू को 200 रुपये का प्रॉफिट ऑलरेडी इसने बुक कर लिया, ठीक है। अभी इसने क्या किया? अभी इसने कनू ने वापस से बेच दिया इसको, किसको? मीनू को। तो इसका 20% कितना होगा? 240। तो मीनू के लिए भी 960 इसका कॉस्ट प्राइस है, 960 इसका कॉस्ट प्राइस। तो मीनू के लिए जो अभी कॉस्ट प्राइस है नया वाला वो 960 है, क्योंकि उसने अभी 960 में परचेजेस जो सन ग्लासेस का परचेज किए हैं और इसको टोटल कितने रुपये कमाने हैं? 500 रुपये कमाने हैं। इसका मतलब अगर मैं पहले प्रॉफिट की बात करता हूँ, 200 रुपये ऑलरेडी बुक कर चुकी है मीनू, तो दूसरा प्रॉफिट इसको 300 रुपये का करना पड़ेगा, तो सो दैट टोटल प्रॉफिट आपका 500 का आ जाएगा। इसका मतलब 300 रुपये का प्रॉफिट करना है मीनू को, कितने रुपये पर? 960 पर, क्योंकि अभी जो इसका इन्वेस्टमेंट है वो 960 है। 960 इंटू 100, राइट। तो ये कितना परसेंट हो जाएगा? तो आई कैन से दिस इज गोइंग टू बी 3 से 10, 3 से 32, 4 8 जा 4 से 25, 250 अपॉन 8, 8 3 जा 24 बचेगा, 8 1 जा 8, 2 बचेगा, 8 2 जा 16, 8 5 जा, तो करीब 31.25% का उसको प्रॉफिट होगा। 31.25%। बहुत इजी क्वेश्चन थे, लॉजिकल क्वेश्चन थे। अगर आपको और तरीके से असम्पशन करके लेट करके करेंगे तो माइट भी पॉसिबल कि आप क्वेश्चन में फंस जाए। फंसना नहीं है, आपको सीखना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी लास्ट ईयर कैट का क्वेश्चन है। गीता ने 2 प्रोडक्ट बेचे हैं ए एंड बी एट द सेम प्राइस सच दैट
ए और बी इसने बेचे हैं एट द सेम प्राइस, पहले भी 20% का प्रॉफिट हुआ है, तो 20% का मतलब हो गया 1/5। तो 5 रुपये की चीज़ को उसने 6 में बेचा है। हाँ, दिस इज द सीपी, ऊपर मैं सीपी लिख रहा हूँ और नीचे एसपी लिख रहा हूँ, राइट। उसके बाद दूसरे वाले को लॉस पे बेचा है, 10% इसको लॉस पे बेचा है। हाँ, 10% का नुकसान हो गया, लॉस। इसका मतलब 1/10 होता है। तो इसका आर्टिकल 10 रुपये की चीज़ को इसने 9 में बेचा है। हाँ, अगेन दिस इज द सेलिंग प्राइस। तो क्या दोनों का सेलिंग प्राइस सेम हुआ? उसने बोला सेम प्राइस पे बेचा, तो उसके लिए मुझे इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको 2 से करना पड़ेगा, इसको 3 से। क्यों? क्योंकि हमको सेलिंग प्राइस सेम करना है। इसका मतलब सीपी जो ए है वो 15 आ जाएगा और सीपी जो बी है वो 20 आ जाएगा। होपफुली इट इज क्लियर, राइट। तो हमको दोनों का एक तरह से सीपी का रेशियो या वैल्यू पता चल गया। अभी क्या बोलता है क्वेश्चन? He increases the selling price such that object A and B are still sold at the equal price। अभी भी सेलिंग प्राइस सेम है, लेकिन प्रॉफिट हो रहा है 10% का बी पर, ठीक है। तो कितना वो ए पर प्रॉफिट करेगा? अभी बी पर प्रॉफिट हो रहा है 10% का, तो प्रॉफिट अगर 10% का हो रहा है तो इसके लिए सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? 20 का 10% इज टू एक्चुअली तो 22 रुपये का बेचेगी बी में। और इस बात की गारंटी है कि सेलिंग प्राइस जो ए होगा वो 22 ही होना है, क्योंकि दोनों का सेलिंग प्राइस सेम है। तो इस वाले केस में 15 रुपये के आर्टिकल को 22 में बेच रही है मीनू, तो कितना मीनू कह रहा हूँ गीता, तो कितना परसेंटेज का प्रॉफिट हो जाएगा? परसेंटेज प्रॉफिट ऑन आर्टिकल ए। तो कितने का फायदा करना चाहती है गीता? 7 यूनिट्स का, 7 रुपीज़ का, ओवर 15 × 100। तो 5 3 जा 5 से 20, तो 140 नियरेस्ट इंटीजर ये पूछा था, 140/3, तो इट इज़ अराउंड 47% आ जाएगा, 46 पॉइंट समथिंग आएगा, बट 47% नियरेस्ट वैल्यू था। आंसर इज एक्चुअली 47%, राइट। बहुत इजी क्वेश्चन थे, बट आप यदि प्रोसेस अगर गलत पकड़ लेंगे तो यू आर वन एक्चुअली। सो अगेन वी हैव अनदर ब्यूटीफुल क्वेश्चन। ये बोलता है अमल ने 110 kg सिरप बाई किया है और 120 kg जूस बाई किया है, एंड सिरप जो है वो 20% लेस कॉस्टलियर रहते हैं जूस की, ठीक है। तो यहाँ पे क्वांटिटी वी हैव सिरप, वी हैव जूस। ये 110 kg है, ये 120 kg है, ये क्वांटिटी है। 20% का डिफरेंस है इनके वैल्यू में, कॉस्ट प्राइस में। इसका मतलब अगर मैं इनका सीपी लिखता हूँ, सिरप 20% कम है, तो 20% का फ्रैक्शन होता है 1/5। तो अगर ये 5x का है तो ये 4x का इसको पड़ रहा है, 4x का, राइट। आफ्टर दैट ही सेल्स 10 kg ऑफ सिरप एट 10% प्रॉफिट, ठीक है। 10% भी कमाना चाहता है, तो थोड़ा सा मैं इसको 40x ले लेता हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे दिमाग में इतनी बात आ गई है कि डेसिमल जाएगा 4 का 10% 0.4, तो मैंने थोड़ा सा और दिमाग लगाया, 10 से मल्टीप्लाई कर लिया जिससे कि डेसिमल ना बने। तो इसने क्या किया, 10 kg बेच दिया 10% प्रॉफिट पे एट 10% प्रॉफिट। इसका मतलब इसने 10 kg पे 44 रुपये का बेचा होगा, 440x इसको मिल चुका है। होपफुली इट इज क्लियर, राइट, होपफुली इट इज क्लियर। बाकी इसके पास बचा है अभी 100 kg। उसके बाद उसने 20 kg जूस बेच दिया, कितने पे? 20% प्रॉफिट पे, इसको 20%, तो 50 का 20% कितना होगा? हाँ, 20% ऑफ 50x, तो ये हो जाएगा कितना? 10x। तो इसको उसने 60x पे बेच दिया, तो यहाँ से उसने 1200x कमा लिए। तो बचा कितना अभी भी आपके पास? 100x या 100 kg जूस बचा है, 100 kg सिरप बचा है, 100 kg जूस बचा है। यहाँ तक क्लियर हुई होगी पिक्चर। अगर मैं यहाँ पे इसका इन्वेस्टमेंट देखता हूँ, हाँ, इसका इन्वेस्टमेंट, तो इसका जो इन्वेस्टमेंट है यहाँ पे दैट इज, तो 4400, अगर मैं इसके टोटल सीपी की बात करता हूँ तो 4400x प्लस 6000, हाँ, 120 × 50, तो ये हो जाएगा 60 और 44 104, 10400x, ये उसका टोटल सीपी है मिला, हाँ। उसके बाद किसने क्या किया? ही मिक्सेस रिमेनिंग जूस एंड सिरप, उसने दोनों को मिलाया और इस मिक्सचर को 308.32 पे बेचा है और उसको 64% का ओवरऑल फायदा हुआ है। तो अमल का कॉस्ट प्राइस कितने रुपए का है? जो सीपी निकालना आपको सिरप का, राइट। इसका मतलब अगर मैं यहाँ से सोचता हूँ इसने दोनों को मिक्स किया, तो मिक्स करने पर इसके पास जो वैल्यू आएगी
वो भाई इसके पास जो टोटल इसने मिक्स किया है तो 200 kg यूज हो गया है और 200 kg को 308.32 पे बेच रहा है, तो 308.32 रुपीज़। तो ये टोटल कितना हो जाएगा, दैट इज 308.32 इंटू 200। तो 200 का मतलब है 2 जीरो तो इसको आगे बढ़ा देंगे तो 30832 इंटू 2, तो ये हो जाएगा आपके पास 64 16 61,664। तो अगर मैं टोटल एसपी की बात करता हूँ, कितना हो गया इसका टोटल एसपी भाई 61,664, तो इसने यहाँ से कमा लिए प्लस इसने पहले कितने कमाए हैं जब इसने 10 kg और 20 kg बेचा है, तो 440 प्लस 1200x, 440x प्लस 1200x, और ये जो है ओवरऑल उसने 64% फायदा किया है। तो 64% का मतलब होता है अगर आप 64% प्रॉफिट बुक कर रहे हैं तो आई कैन सी जो सेलिंग प्राइस है वो 164% ऑफ टोटल सीपी होगा, दैट इज सुपर इंपॉर्टेंट नाउ। तो आई कैन सी कि यहाँ पे जो उसका टोटल इन्वेस्टमेंट है वो 10,400x का है, हाँ 10,400x, तो 10,400x इसका 64% प्रॉफिट बोले तो 164/100, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 61,664 प्लस ये हो जाएगा 1640x शुड बी इक्वल टू, तो हमको मल्टीप्लाई करना है 104 104 इंटू 164, तो ये हो जाएगा 416 इंटू 624 मल्टीप्लाई बाय अगेन 104, तो ये हो जाएगा 6 5 4 4 8 तो 10 और 17, तो 17,056x, 17,056x हो गया, राइट, 17,056x। तो यहाँ से 61,664 शुड बी इक्वल टू 17,056 माइनस 1640, तो ये हो जाएगा 16 और ये हो जाएगा आई थिंक 54 और ये हो जाएगा 15, तो 15416x। अब ऐसा मेरा मन कहता है कि यहाँ पे अगर मैं 154 16 को 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 64 4 4 16 और ये 15 इंटू 4 60 प्लस 161, इसका मतलब x की वैल्यू 4 आ जाएगी। आप कैलकुलेट करके देख लेना, x की वैल्यू 4 आ जाएगी। तो एज सुन एज यू फाउंड के वैल्यू ऑफ x इज 4, आई कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ द, किसका निकालना था हमको, सीरप का वैल्यू निकालना था सीपी। तो सीरप को मैंने 40x अज्यूम किया था, तो 40 इंटू 4 एक्चुअली 160, राइट, तो 160 रुपीज़ ऑफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ द सीरप। मूविंग